स्वर्ग या नर्क, देखिए किसके कर्म उसे कौन से दरवाजे से मिलाएगा। एक मारिक युवक जिसकी उम्र 23-24 के लगभग होगी, दुर्घटना में मौत होने के बाद उसे देवदूत लेने आए। रास्ते में उसने देवदूत से कहा, ये स्वर्ग और नर्क क्या है, कैसे मिलता है, मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ सुना है। देवदूत ने कहा, चलो सभा में चलते हैं, वहां जाकर देख लेना, सब समझ जाओगे। जब युवक ऊपर पहुंचता है तो देखता है एक बड़ी सी सभा है, कुछ लोग लाइन में लगे हैं। सामने यमराज बैठे हैं जो कि इन लोगों के कर्मों के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। सबको अपने कर्म बताने का मौका मिलेगा। उसी के आधार पर सामने पड़ा पलड़ा, जिस पर एक स्वर्ग और एक पलड़े पर नर्क रूपी 2 कमरों की चाबियां हैं। जिसका पलड़ा भारी, उसे उसी कमरे की चाबी दे दी जाएगी उसके कर्मों के अनुसार। सबसे पहले बुलाया गया एक धनवान मशहूर माणिकलाल सेठ। जोर से दूत ने आवाज देकर कहा, सेठ माणिकलाल हाजिर हो, आगे आए। सेठ जी आगे आए। उन्होंने सबसे पहले यमराज को प्रणाम कहा। यमराज ने कहा, हाँ सेठ जी, कैसे कर्म किए। सेठ जी ने कहा, मुझे तो स्वर्ग की चाबी ही मिलेगी। मैंने दिन रात खूब मेहनत की है, खूब सारा पैसा कमाया है, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की सोने की मूर्तियां बनवाकर दान दी है। मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं, इसलिए मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। यमराज ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, सुनो सेठ, तुम अपने बुरे कर्म भूल सकते हो, लेकिन यहाँ इंसान के हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुमने अपने अच्छे कर्म तो गिना दिए, अब बारी बुरे कर्म की है। ध्यान से सुनना, तुमने कभी किसी को 1 रुपए की भी मदद नहीं की। तुम्हारी गाड़ी के सामने कभी कोई भिखारी आ जाता तो तुम उसे पैसा देना तो दूर, उसकी तरफ एक नज़र भर भी नहीं देखते थे। तुमने सिर्फ पैसा ही पैसा कमाया है। कभी किसी गरीब इंसान को, किसी भूखे इंसान को, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी खाना नहीं खिलाया। यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारी में भी जब तुम्हें किसी शादी में बुलाया जाता तो तुम अपने किसी नौकर को एक मिठाई का डिब्बा देकर भेज देते कि कहीं तुम्हारे कुछ पैसे ना लग जाएं। तुम शायद भूल गए, वो तुम्हारे कारखाने में काम करने वाला मजदूर जिसकी एक टांग कट गई थी, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते हुए तुमने उसके साथ क्या किया। मुआवजा देना तो दूर की बात, उसके इलाज में भी तुमने कोई मदद नहीं की। सोचो उसके परिवार पर क्या बीती होगी। अब देखो कौन सा पलड़ा भारी। देखा तो नर्क वाला पलड़ा भारी। सेठ ने नर्क के दरवाजे की चाबी उठाई और चला गया। अगली बारी एक गृहिणी की जिसकी उम्र 45 साल के लगभग होगी। आवाज देकर बुलाया गया, उमा देवी हाजिर हो। उमा देवी आगे आ गई। उमा देवी से कहा गया, अपने कर्म बताओ। उमा देवी बोली, मैं एक साधारण सी महिला हूँ, मैंने कोई बड़े बड़े दान नहीं किए, अपने परिवार को संभाला और घर का काम किया। अब आप खुद ही निर्णय ले लीजिए। यमराज ने कहा, तुम्हें याद नहीं, पर मैं बताता हूँ। तुम्हें अपने बच्चे का जन्मदिन याद है। महिला बोली, हाँ याद है। तुमने अपने बच्चे के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खाना खिलाया, उन्हें मिठाई दी, उन्हें केक खिलाया। ये तुम्हारे अच्छे कर्म ही है जो कि तुम भूल गई। तुमने हमेशा ही अपने बच्चों के खिलौने, उनके कपड़े, किताबें गरीब बच्चों को दिए, जिन्हें पाकर उनका दिल खुश हुआ। गरीब लोगों की दुआएं हमेशा ही काम आती है। उसी की बदौलत तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे की चाबी दी जाती है। महिला स्वर्ग के दरवाजे की चाबी उठाती है और चली जाती है। अब देवदूत ने लाइन में खड़े भिखारी को आवाज लगाई। भिखारी आगे आया और बड़े ही दुखी मन से बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो मांग मांग कर अपना पेट भरता आया हूँ। मैंने कभी किसी गरीब की मदद ही नहीं की। मैं तो अपने आप की ही मदद नहीं कर पाया, तो किसी गरीब इंसान की क्या मदद कर सकता था। यमराज ने कहा, माना तुमने कभी किसी इंसान की कोई मदद नहीं की, लेकिन याद करो उन चींटियों को जिनके बिल में तुमने हमेशा ही आटा डाला, गली के उन भूखे कुत्तों को जिनको तुमने अपने पास बैठाकर रोटी दी। तुमने उन जीवों की मदद की जो बोल नहीं सकते, तो यह भी तुम्हारा पुण्य ही हुआ। इसलिए तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे की चाबी दी जाती है। भिखारी चाबी उठाता है और वहां से चला जाता है। अगली बारी एक दुकानदार की थी, उसे आवाज दी गई। वह जल्दी से आ गया और बोला, मुझे तो स्वर्ग की चाबी ही मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत से पक्षियों को रोज खाना और पानी पिलाया है, उन्हें पंखे के नीचे आराम से रखा है। मेरी दुकान पर हर तरह के पक्षी हैं, तोता, मैना, चिड़िया, इसके अलावा खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, इन सब की तरह तरह की नस्लें हैं। इन सभी को अच्छे से खाना पिलाना होता है, फिर जाकर कहीं इनका सौदा होता है। अब यमराज ने कहा, सुनो, तुम्हें नर्क के दरवाजे की चाबी ही मिलेगी, क्योंकि तुमने आकाश में खुले में उड़ने वाले पक्षियों को कैद किया, एक छोटे से पिंजरे में 10-10 को कैद करके रखा। सोचो उनकी आत्मा कितनी रोई होगी, उनके परिवार से उन्हें अलग कर दिया।
कोई भी चाहे जानवर हो या इंसान कैद में नहीं रह सकता, समझे। अब मेरी बारी थी। मैं सोच रहा था क्या मैंने कोई पुण्य कमाया, तभी याद आया मम्मी हमेशा ही कॉलेज जाते समय हाथ में 10 रुपए और एक रोटी गौ माता की और एक रोटी कुत्ते की पकड़ा देती और हमेशा कहती जाते समय गाय को घास डाल देना और ये रोटी खिला देना और ये रोटी कुत्ते को। क्या पता आज मम्मी ही बचा ले। अब आप सोचिए, पैसा कमाने के साथ साथ हमेशा हमें अपनी आय का कुछ चाहे छोटा सा ही हिस्सा गरीबों को, जरूरतमंदों को अवश्य देना चाहिए। घर में ऐसी कोई वस्तु जो आपके काम नहीं आ रही, गरीबों में बांटिए। धन के साथ साथ उनकी दुआएं कमाएं। क्या पता कौन सी दुआ हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे की चाबी बन जाए।